नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दिया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सहित पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, भारत छोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ अर्जुन शर्मा पंजाब हरियाणा के ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं। अर्जुन जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका फिर से मिला, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बड़ा झटका जो है गुलाम नबी आजाद के रूप में कांग्रेस को मिला है और बड़ा झटका, क्योंकि देखिए गुलाम नबी आजाद एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा के अंदर कई पारियां जो है वो गुलाम नबी आजाद ने दी हैं और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो कांग्रेस की लीड की हड्डी गुलाम नबी आजाद माने जाते थे। लेकिन देखिए जो आज इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा है, उस इस्तीफे में तंज साफ तौर पर है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा जो है वो तो आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश जो है वो अध्यक्ष सोनिया गांधी को करनी चाहिए, राहुल गांधी को करनी चाहिए। जी अर्जुन, जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी पे भी तंज कसा है, उस इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर से उनपे भी तंज कसते हुए उस इस्तीफे में लिखा है। बिल्कुल, देखिए लगातार नाराज थे हर बार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आगे आते थे और ये कहते थे कि गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं बना दिया जाएगा, लेकिन बार बार गुलाम नबी आजाद की बात कहते थे सुप्रीम विचारधारा के फैसले को मैं नहीं करूंगा। साफ पर उनकी राहुल गांधी के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि राहुल गांधी को मैंने बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के साथ हम लोग इतने लंबे समय से रहते पूरी उम्र अपने कांग्रेस की और वो कांग्रेस की। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब इस पे कांग्रेस की पूरी तरीके से कमर टूट गई है, देखा जाए तो एक बड़ा झटका मिला है उन्हें। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले भी कहा कि रीढ़ की हड्डी जो है वो गुलाम नबी आजाद माने जाते हैं और अगर गुलाम नबी आजाद जाते हैं तो आप उत्तर भारत के अंदर एक अलग ही भूमिका गुलाम नबी आजाद की रही है। केवल कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस उनको भी कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद साबित कर सकते थे। तो बिल्कुल एक गहन चिंतन का विषय कांग्रेस के लिए जरूर गुलाम नबी आजाद की इस चिट्ठी को हमने इस्तीफा मामले किया है। कांग्रेस का अभी तक देखिए कोई भी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे पहले ट्वीट करते थे, लेकिन सूबे से कभी कांग्रेस नेताओं के ट्वीट नहीं है। राजीव शुक्ला से बार बार संपर्क करने की कोशिश करता है, मीडिया कर्मियों द्वारा कोई जवाब वो देने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को अंतरात्मा से सोचना पड़ेगा एक बार फिर से। देखिए चिंतन शिविर कांग्रेस करती है, लेकिन चिंतन शिविर के बाद बड़े नेता पार्टी से बाहर जाते हैं, तो सवालिया निशान कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी उसे बात नहीं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अर्जुन बता रहे हैं कि अभी तक फिलहाल किसी भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है या नेता कह लें, उनका कोई भी खासा ट्वीट नहीं आया, क्योंकि ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, किसी भी मामले को लेकर ट्वीट करते हैं। लेकिन आज जब वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा दिया तो अभी तक हालांकि देखा जाए तो किसी भी पार्टी कर्मी से ट्वीट हमें हासिल नहीं हुआ है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते और आपको बताते हैं कि सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जी हां, उनके शव को भाजपा के झंडे में लपेटा गया, तो वहीं सोनाली फोगाट की अर्थी को उनकी बेटी यशोधरा ने भी कंधा दिया है। सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता के साथ साथ अधिकारी भी पहुंचे। वहीं सोनाली के परिजनों का कहना है कि करीब 12 घंटे तक पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली का फोन अपने पास रखा। जिस किसी का भी फोन आया उससे अश्लीलता बातें भी की गई और बकायदा गुमराह भी किया गया है। देखिए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जब सोनाली की मौत हो चुकी थी उसके बाद वो दोनों अस्पताल ले गए थे, उनके अलावा अन्य लोग भी हत्या में शामिल हैं। तो जिस तरीके से उनके जो परिजन हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। अर्जुन शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए अर्जुन, आज सोनाली फोगाट की जो डेड बॉडी है उसको लेके आया गया, इस पे अभी उनके परिजनों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए
72 घंटे से ऊपर का समय सोनाली फोगाट की मृत्यु को हो चुका है और बिल्कुल हर तरफ एक शोक की लहर थी। देखिए, चाहे उनके करोड़ों प्रशंसक हो, राजनीति के अंदर जो लोग उनके साथ काम करते रहे हैं और खासकर परिवार के लिए डुबकी करी थी। और साफ तौर पर परिवार पहले दिन से ही आरोप लगाता रहा था कि जो 2 पीए उनके साथ 24 घंटे रहते थे वो कहीं ना कहीं इस मौत के लिए जिम्मेदार है। हालांकि पहले गोवा पुलिस ने जो मामला है वो हत्या का दर्ज नहीं किया था। पोस्टमार्टम की कल रिपोर्ट आई, उसमें साफ तौर पर लिखा गया मल्टीपल ब्लड इंजरीज है। उसके बाद 302 की जो है वो मामला दर्ज किया गया और दोनों ही पीए इस समय हिरासत में है। उसके साथ साथ देखिए, अब शव नेपाल पहुंच चुका है, उनके पैतृक गाँव पहुंच चुका है। फार्म हाउस से भी अंतिम यात्रा जो है वो सोनाली फोगाट की निकल चुकी है। तो बिल्कुल परिवार के अंदर एक गुस्सा है और परिवार चाहता है कि बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक जांच जो है इस मामले की हो। हालांकि गोवा पुलिस बार-बार गोवा पुलिस की अर्जुन, गोवा पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है फिलहाल अभी उनके पीए पे? बिल्कुल, देखिए 302 की गिरफ्तारी जो है, 302 का मामला दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का मामला दर्ज है। गोवा पुलिस के कमिश्नर ने ट्वीट कर बयान किया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हर एक पहलू पर जो है हम लोग जांच कर रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस की टीम के पास जो है वो रवाना की गई है, विशेष टीम बनाई गई है, क्योंकि गृह मंत्री हेरिटेज का बयान आया था कि सोनाली फोगाट के हत्यारों को जो है कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी, जिस तरीके से सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान जो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, इस पे पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस का पहले तो जांच कर रही है और सुधीर सांगवान पहले दिन से ही, क्योंकि पहले ये बताया गया कि वो तब तक उनके अंदर सांस थे जब तक उनको अस्पताल में ले जाया गया। जब पुलिस ने गाड़ी पूछताछ की तो ये सामने बात आई कि जो पहली मृत्यु जो है वो एक रात पहले ही हो चुकी थी। हालांकि देखिए कई पेज है, कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से है, पुलिस को नहीं बोलते, लेकिन एक बात साफ है कि दोनों ही गोवा पुलिस की गिरफ्त में है और आगे क्या बयान देते हैं। 7 दिन का जुडिशियल रिमांड जो है वो इनको अभी तक दिया गया है। मैंने तो हरियाणा पुलिस इनको हिसाब देखिए आ सकती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो परिवार आरोप लगा रहा है कि सोनाली के सोनाली का जो फोन था वो कहीं ना कहीं उनसे छेड़छाड़ हुई। बड़े आरोप में देखिए करते जब खुलेगी, जब समय आगे आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी चीजें जो है वो बाहर निकल कर आएंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते और आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। आए दिन कोई ना कोई सवाल सामने आ रहे हैं। आज पंचायती चुनाव की देरी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई हफ्ते पहले चुनाव आयोग को लिखकर दे दिया था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव कराए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार में वार्ड बंदी का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा गुड़गांव, सिरसा, दादरी में कुछ बाकी है जो 1 सप्ताह में पूरे कर लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जी हमने तो उनको लिख कर दिया है 30 सितंबर से पहले प्रदेश में चुनाव। जो आपने सर कहा है कि 30 सितंबर से पहले किया जाए, हमने ऑलरेडी सरकार की तरफ से लिखित में इलेक्शन कमीशन को आज नहीं कई हफ्तों पहले दी। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो अपना जो पोल डाटा है उसको रिवाइज अगर कर चुकी और प्लस जहाँ पर एमसीज बनी है या एमसीज वापिस ग्राम पंचायतें बनी है उस डाटा को तुरंत रिकंपाइल करके वोट बंदी करके अनाउंस करें। हिसार की वोट बंदी कंप्लीट होगी, जो मेरे संज्ञान में है सिरसा, दादरी और गुड़गांव। इसके अंदर थोड़ा सा काम बाकी है। अगले 1 हफ्ते के अंदर ये काम कंप्लीट होकर उम्मीद रखता हूँ कि चुनाव प्रदेश के अंदर। पंचायत चुनाव सर गठबंधन लड़ेगा जी, सिंबल पे होंगे या विदाउट? डिक्लेयर तो होने तो नहीं, गठबंधन लड़ेगा या फैसला है। बिल्कुल, अगर दोनों पार्टियां सहमति से सिंबल पे लड़ेगी तो गठबंधन लड़ेगा और दोनों पार्टियां इस सिंबल पे नहीं लड़ेंगी तो फिर मुझे लगता है आप लड़ो मैं लड़ूं, फिर तो किसी को गठबंधन या पार्टी सिंबल की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर एक दल निर्णय लेता है दूसरा दल क्या निर्णय लेता है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए समय।